बीच में ना कोई बोल देगा कि अरे यार जब तक आपने 200 ऑडिशन नहीं दिए ना तब तक आप क्रैक नहीं करेंगे। हम पहले दिन पहुंचे ऑडिशन करने, हमें कह दिया अरे नहीं आप तो फिट ही नहीं होते हैं किसी तरह से, इसमें चाहिए एकदम मिडिल क्लास आदमी, आप मिडिल क्लास नहीं लगते हैं। मैंने कहा भाई मिडिल क्लास नहीं लगते हैं का क्या मतलब है? भाई मैं मिडिल क्लास हूँ। कोई भी चीज़ ना फिक्स नहीं है, ये क्रिएटिव वर्ल्ड है, हर आदमी एक्सप्लोर कर रहा है। मेल एक्टर्स भी कास्टिंग काउच का शिकार होते हैं, उन्हें भी पुरुष ही सेक्सुअली अप्रोच करते हैं। पुरुष भी महिला भी। अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे एक्टर हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका फेम या फेमस भी बहुत ज़्यादा हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं तो ज़रूरी नहीं है आप कि बहुत आप अच्छे एक्टर भी हो। बहुत 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 सटीक लाइन। आपको कभी डर लगता है कि यार व्हाट इफ एक दिन फेम खत्म हो गया तो? वज़ीर के साथ तो ऐसा हुआ था कि मेरे बाजू में खड़े होके 2 लोग वज़ीर की बातें कर रहे थे और बोला कि अरे यार अच्छी फिल्म थी, और वो भी लड़का अच्छा था जो फरहान के साथ था ना, सरदार बना हुआ था, बहुत अच्छा था वो। कौन है वो? और मैं वहीं खड़ा हूँ। इस बात से खुश हूँ या दुखी हूँ कि पहचान ही नहीं पाए। और कभी कोई रोल सिर्फ इस वजह से ना मिला हो कि जिसको लिया गया हो या तो कोई नेपो किड हो, जो जानता बहुत लोगों की सिफारिश लगा दी गई हो? मैंने ना हर 3 महीने में अपने से सवाल किया छोड़ दूं क्या? शायद नहीं हो रही हैं चीज़ें। जब भी ये सोचूं कि नहीं यार छोड़ देता हूँ, फिर एक ऐसी चीज़ हो जाए जो आपको थोड़ा आश्वासन दे दे कि नहीं, सही दिशा में जा रहे हो। विकिपीडिया पे मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मुझे आपके बारे में एक चीज़ पढ़ी, उसमें एक लाइन थी, अंजुम शर्मा स्टार्टेड हिज करियर इन 2008 विद स्लमडॉग मिलियनेयर। आफ्टर 12 years of struggle, he was recognized for the role of शरद शुक्ला इन मिर्ज़ापुर। 12 साल का स्ट्रगल। मुझे वो जानना है कि हमने पहली फिल्म कर ली, आपने बताया कैसे मिली, क्या मिली, उसका किस्सा अलग है। मिर्ज़ापुर से वो पहचान मिली दर्शकों के बीच, लेकिन ये जो बीच के 12 साल हैं, एज एन एक्टर, एज ए इंसान, वो कैसे थे? वो कितने मुश्किल थे, वो कितने ईजी थे, वो कितने सिखाने वाले थे, वो कितने रुलाने वाले थे? मुझे वो 12 साल बताइए। आर्टिस्ट के जो जीवन है, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो या कोई भी हो, एक ना एक कांस्टेंट एक चीज़ होती है कि आप कोई भी चीज़ लीनियर वे में नहीं चल रही होती है। इट्स लाइक अ वेव। तो अब जब आप वेव में होते हो जिसका नेचर ही पूरे प्रोफेशन का, पूरे उसका वेव है, तो आप हमेशा ऐसे रहेंगे, आप हमेशा इसी तरीके से रहते हो। जब आप कभी भी आपने देखा होगा कि भाई समंदर में जब आप स्विमिंग करते हैं तो समंदर में स्विमिंग करना सबसे बड़ा मुश्किल काम इसलिए भी होता है क्योंकि वहाँ पे लहरें होती हैं। तो कभी आपको सांस आता है, कभी पानी का लेवल यहाँ होता है, कभी पानी का लेवल यहाँ हो जाता है, तो लगातार वो एक है ना बना रहता है सिलसिला। तो वैसा ही रहता है और वैसे ही रहा, और वो सिर्फ ये नहीं कि उन 12 सालों में, वो आगे भी आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे बीच में एक चंक्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है अरे यार क्या हो रहा है, अब क्या, अब ये कैसे करें, वो कैसे करें। लेकिन अगर बात उन 12 सालों की करें कि भाई स्लमडॉग मिलियनेयर आया, लाइफ के टाइम के साथ होता ये है कि पहले ना आप बहुत, अभी भी एक्साइटमेंट है, पैशन अभी भी है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। और तब जब पहली बार कोई भी चीज़, कोई भी अनुभव पहली बार हो रहा होता है, तो आपको वो उसमें जो आपको एक्साइटमेंट होता है, जो आप खुश होते हैं, जो आपकी एक एनर्जी लेवल होती है वो बहुत अलग होती है। एंटिसिपेशन, हर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। आगे क्या आने वाला है, आज अगर आप एक हाई पे हैं, आगे जो एक लल आएगा शायद, उसका अभी तक आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। फिर थोड़ा थोड़े बार जब आप ये चीज़ें अनुभव करते हैं तो आपको पता होता है कि भाई ये वेव की तरह है, एक चीज़ ऊपर जा रही है, फिर वो नीचे भी जाएगी, फिर दोबारा ऊपर आएगी, तो एक अनुभव हो जाता है। लेकिन उन 12 सालों में स्लमडॉग मिलियनेयर आई। अब स्लमडॉग मिलियनेयर जब आई फिल्म, पहली फिल्म, जीवन में पहली बार आपने कैमरा फेस किया है तो एक ऐसी फिल्म के लिए किया है जिसको ऑस्कर मिल गया हो, तो ये तो चीज़ डाइजेस्ट करना ही ऐसा होता है कि यार अभी तो आपको अनुभव हुआ। और मेरा, क्योंकि मैं थिएटर से आया था, तो मेरा किसी भी काम पे या किसी भी प्रोजेक्ट पे किसी भी डायरेक्टर के साथ एसोसिएट करना बहुत बड़ी चीज़ होती थी, क्योंकि मैंने वही चीज़ सीखी थी कि ये मैं इस इंसान के साथ आज जैसे हम यहाँ बैठे हैं, मैं कुछ कोशिश है कि कुछ अच्छी बातें, कुछ नई बातें, मैं खुद शायद कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करूँ अपने बारे में आज बोलते हुए, कि ये चर्चा अविनाश के साथ फिर एक ऐसी बने कि यादगार टाइप की यार ये अच्छी चीज़ हुई है, तो वो एक कोलैबोरेशन और एक एसोसिएशन का फील हमेशा रहता है। तो वो था। फिर पता चला कि फ़िल्म को ऑस्कर मिल गया है, और ऑस्कर नहीं, बैफ्टा मिला था पहले उसे।
तो जब BAFTA मिला तो ऐसा लग रहा था कि अरे यार ये फिल्म तो थोड़ी मतलब हो रही है प्रचलित, क्योंकि जब ये फिल्म बनी थी तो ये लिटरली एक ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि कोई क्रॉसओवर इंडी फिल्म बन रही है। हाँ। किसी को नहीं पता था इसके बारे में, मतलब एक छोटे से कमरे में तो इसके ऑडिशंस होते थे। तो ये हुआ, उसके बाद फिल्म आई, फिल्म को ऑस्कर मिल गया। अब फिल्म को कई कैटेगरीज में आपको अवार्ड मिलते हैं, तो आपको अगर एक्टर बेस्ट एक्टर में मिल रहा है या बेस्ट राइटर का मिल रहा है या बेस्ट डायरेक्टर का मिल रहा है तो वो एक पर्सनल अवार्ड है। लेकिन जब एक बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक सबके योगदान को एक आशीर्वाद दिया जाता है, एक बधाई दी जाती है। तो वो एक अवार्ड जब मिला बेस्ट फिल्म, तो लगा कि अरे यार इसमें तो आपका भले ही एक छोटा सा योगदान है लेकिन आपको एक प्राइड वाली फीलिंग आई। वो हुआ। उसके बाद स्क्रीन गिल्ड अवार्ड्स हैं, उसमें बेस्ट एंसेम्बल का अवार्ड मिला था, तो वहाँ से बतौर एक प्रॉपर एक एक सर्टिफिकेट आया कि वी रियली अप्रिशिएट एंड ऑल दैट। वो सब वो एक्साइटमेंट था। मैं थिएटर तब तक कर ही रहा था। उसके बाद मतलब उसकी खुशी बहुत थी, लेकिन हाँ उससे कुछ ऐसा कन्वर्जन नहीं हुआ। वो उस चीज़ ने इज़्ज़त आपको बहुत दी। उसने आपके उस समय जो लोग आपके आसपास थे वो आपको वैसे देखते थे कि अरे यार ये तो स्लमडॉग मिलियनेयर में थे, ऑस्कर ये वो। बट उससे काम कन्वर्ट नहीं उससे हुआ। काम कन्वर्ट नहीं हुआ। तो लेकिन तब क्योंकि ऑलरेडी मतलब मैं थिएटर कर रहा था तो ऐसी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि तुरंत कुछ हो, तुरंत कुछ हो। तो ऐसा लग रहा था कि देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन हाँ उससे कुछ हुआ नहीं। फिर कुछ कुछ चीज़ें बीच में की, छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा, मेरा हमेशा से, पता नहीं वो सही था या गलत, मेरा हमेशा से ये रहा कि यार अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे लोग, अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब पता नहीं वो बड़ा होगा, वो हिट होगा नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन ये कुछ अच्छा काम हो रहा है तो इसमें इसका हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे एक YRF बीच में यशराज फिल्म्स एक अपना नया यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहे थे टेलीविज़न में सीरीज़ फॉर्मेट में। तो उसमें कुछ अच्छे शोज़ उन्होंने बनाए, तो उसमें से मैंने एक दो शोज़ किए। तो वहाँ पर भी मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कमाल का एक्सपीरियंस था। यशराज यशराज के साथ जब मैं काम कर रहा था तो मुझे अभी भी याद है, क्या होता है ना जीवन में आपके कुछ कुछ पड़ाव होते हैं। ऑस्कर विनिंग फिल्म, उसके बाद आपने यशराज के साथ एक शूट किया है, एक काम किया है, प्रोजेक्ट किया है जिसमें आपको लेटर हेड पे लिख के आया है यशराज फिल्म्स एंड ये सारी चीज़ें। अब आपको बुलाया जा रहा है। आप यूं खटखट करके नहीं जा रहे नहीं हो, जा रहे हो, इनविटेशन है। आपको इनविटेशन आया है कि आप आइए, आपको आप हमारे साथ काम कर रहे हैं तो आपको साइन करना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, जो भी है। तो वो एक अलग ही चीज़ थी। मतलब मैं घुसा ही था, ऐसा ऐसा लग रहा था किसी जन्नत में पहुंच गया हूँ। बड़ा सा है ना स्टूडियो, और तब नया नया बनाई भी था, तब गेट बड़ा, फिर कहाँ जाना है देख रहा हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी कमाल, मतलब ऐसा कि आप किसी चमत्कारी नगरी में पहुंच गए हैं। पोस्टर्स लगे हुए हैं पुरानी फिल्मों के, जब तक बड़ी बड़ी फिल्में, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डर, ये सारी जितनी भी बड़ी फिल्में हैं, बड़ी एक गैलरी है वहाँ पे पोस्टर्स लगे होते लगे हैं, हैं, है ना, लगे हैं। तो अब तो खैर क्योंकि बड़ा हो गया, काफ़ी बदल काम गया हो अब तो गया, काफ़ी चीज़ें, बिल्कुल बहुत हाँ। लोग जाते हैं, लेकिन तब वो नया नया था। तो वहाँ पहुँचना, ये सारी चीज़ें, तो अगेन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन उतना ज़्यादा वो प्रचलित नहीं हुआ, पॉपुलर नहीं हुआ। तो करके वो ख़त्म हो गया, आया गया, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं थिएटर से जुड़ा रहा, थिएटर करता रहा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ लगती थी कि यार एक ये अभ्यास है, ये अभ्यास की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। तो वो मैं करता रहा। उसके बाद कुछ एड्स वगैरह किए, क्योंकि हमेशा से ये ज़रूर था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो आपको एक निरंतर कुछ ना कुछ पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। घर भी तो चलाना घर है भी तो साहब। चलाना है, और आपको अपना खर्चा चलाना है, और आप हर चीज़ के लिए जो भी आप कर रहे हो, आपको अपने आप के ऊपर जितना आप डिपेंडेंट हो सकते हो उतना उतना अच्छा है। तो वो चीज़ें थी, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ाए नहीं थे। मेरे जो सर्कल में भी जो लोग थे बहुत इस तरह से थे, बहुत नॉर्मल, और तो खर्चे इतने बड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी लगातार पैसे चाहिए। तो ऑडिशंस वगैरह चलते रहते थे, दे रहा हूँ, रोज़ ऑडिशन दे रहा हूँ। अब भैया आप ऑडिशन देने जा रहे हैं, ये तो बहुत साल बाद समझ में आया कि आप जा रहे हैं ऐड के ऑडिशन देने। अब ऐड के ऑडिशन में आप जाओगे गर्मी में, बाइक पे हेलमेट पहन के, अब आप
45 मिनट बाइक से गए, वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचते पहुँचते आपके बाल हो गए एकदम चपट, पसीना पसीने से पसीना हो रहा है। तरबतर, आप बिल्कुल। ठीक है, अब वहाँ पे आप पहुँचे कैमरे के सामने, तो जो भी बोला हाँ क्या करना है आप करके निकल गए। अब वहाँ पे जब आपको देख के लग रहा है कि भैया ये आदमी मतलब कैसा कैसा है और ये क्या लग रहा है, तो आपको तो अब इमेजिन करना पड़ेगा। तो समझ में नहीं आता था कि ये क्या है, लेकिन देते जा रहा हूँ देते जा रहा हूँ। बीच में ना कोई बोल देगा कि अरे यार ऐसा नहीं होता है, आप क्या करिए, जब तक आपने 200 ऑडिशन नहीं दिए ना तब तक आप क्रैक नहीं करेंगे। तो फिर छोड़ दिया, फिर नंबर पे चले गए। फिर बजाय सोचने के ये कि कोई अच्छा ऑडिशन दे, ये हो गया कि नहीं यार 200 ज्यादा नंबर ऑडिशंस ज़्यादा दें। देते रहो, यहाँ भी जाओ वहाँ भी जाओ। तो फिर वो सब शुरू कर दिया कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है लगातार। और ज़्यादातर ऑब्वियसली जो निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत कम है और रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बीच बीच में कुछ एक ऐड मिल जाते थे। तो मतलब एक ऐड का बहुत कमाल का किस्सा है। मतलब क्या होता है ना कि आपके जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं वो आपके एक्सपीरियंसेस पे ही बेस्ड होते हैं। अब मैं एक ऐड कर रहा था, ठीक है, विनल मैथ्यू एक बहुत ही कमाल के जिन्होंने हंसी तो पसी भी बनाई, और ऐड में उन्होंने ऐड वर्ल्ड में बहुत कमाल का काम किया है। कैडबरी के जो हमारे पुराने एड्स होते थे जिसमें अचानक से एक लव स्टोरी और एक अच्छी कहानियाँ शुरू हो गई थी, वो सब उन्होंने ही शुरू किया था। तो वो एक बहुत बड़ा कैंपेन शूट कर रहे थे, जिसमें हम पहले दिन पहुँचे ऑडिशन करने, तो हमें कह दिया अरे नहीं आप तो फिट ही नहीं होते हैं किसी तरह से, देखिए आप थोड़े इस तरह से लगते हैं, इसमें चाहिए एकदम मिडिल क्लास आदमी, आप मिडिल क्लास नहीं लगते हैं। मैंने कहा भाई मिडिल क्लास नहीं लगते हैं का क्या मतलब है, भाई मैं मिडिल क्लास हूँ, है ना, ये क्या बात है। ये वैसी बात है कि अनिल कपूर को कहा जाता है कि ये सोनम के फादर नहीं लगते, अरे भाई मैं हूँ मतलब ये क्या बात है, ऐसी बातों को क्या कोई जवाब दे। तो मैंने कहा पहले दिन बोला नहीं आप तो फिट ही नहीं है, आप भाई मत आइए। मैंने कहा ठीक है यार, चले गए। फिर ना वो बहुत बड़ा कैंपेन था, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन चले ही जा रहे हैं ऑडिशन, और दुनिया पूरे बम्बई में, आई थिंक बाहर भी जितने भी लोग इस कैटेगरी में या जो लोग उसमें फिट हो रहे थे सब ने दे दिया ऑडिशन, और किसी का नहीं हो पा रहा है। 6-7 सारे नाम, मतलब जो भी जो पॉपुलर नाम और जो लोग नए लोग थे सब, उसमें आई थिंक राजकुमार और ये सब लोग भी थे, विक्रांत, सुमीत, ये काफ़ी एक्टर्स थे। तो सब ने दिया, और 6-7 आई थिंक 7-8 दिन हो गए, और क्योंकि निकलना जाना वाना तो वहीं से होता था, तो मैं देख रहा हूँ कि अरे दिखता है यार कि ये चल रहे हैं ये अभी भी चल auditions, रहा है। हाँ। तो कुछ 6-7वें दिन में पहुँचा वहाँ पे, और ऐसे ही शाम को कुछ लोगों को जानता था जो ऑडिशन ले रहे थे। तो हम पहुँचे और मैंने कहा यार चल रहा है अभी तक, बोला हाँ कुछ मिला ही नहीं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या है कैसे होगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो बोला कि मुझे देखा ऐसा, बोला आप वैसे फिट तो नहीं हो, आपका होगा तो नहीं, फिर भी देखो कल आप आ जाओ, जितना मिडिल क्लास लग सकते हो उतना लगना। तो मैंने कहा ठीक है। अगले दिन पहुंच गया मैं भी एकदम पुरानी सी कोई ओवरसाइज शर्ट पहन के, दाढ़ी बड़ी हुई थी। मैंने कहा यार क्या होता है, मिडिल क्लास आदमी क्या करता है छोटे शहरों में, निकलता होगा ऑफिस से, मंदिर में हाथ जोड़ता होगा, टीका लगा लेता होगा, बाल एकदम एक तरह से बनाता होगा। तो मैंने एक हल्का सा टीका लगा लिया और बाल थोड़े नॉर्मल तरीके से बना के मैंने ऑडिशन दिया, और मैंने कहा हो गया, भूल गया मैं नंबर बढ़ाने थे उस वक्त तक तो ऑडिशन के। कि नंबर बढ़ाने थे। मैंने कहा 1 नंबर और बढ़ गया। चलो इन्होंने तो पहले दिन तो कह दिया था कि भैया आपसे तो हो ही नहीं पाएगा, आप तो फिट ही नहीं है। 7वें दिन कम से कम कह तो दिया कि ले लेते हैं, होगा अभी भी नहीं लेकिन ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब भैया 2 दिन बाद खबर आई कि आप हो गए हैं शॉर्ट लिस्ट। मैंने कहा अच्छा, विनल मैथ्यू के ऐड में बड़ा कैंपेन, पैसे भी अच्छे हैं, शॉर्ट लिस्ट हो गए। हाँ, अब शॉर्ट लिस्ट हो गए तो मैंने कहा ठीक है। और कुछ दिनों में बाद 3-4 दिन और निकल गए, पता चला कि आप कंफर्म हो गए हैं, अब विनल आपसे मिलेंगे। अब मैं जाके मिला और फिर वो अच्छे से मिले, कैसे करेंगे क्या करेंगे, लुक वुक चेंज किया। अब वो ऐड हमने फिर किया और बहुत अच्छे से हुआ सारी चीज़ें। अब मुझे ये एक्सपीरियंस, ठीक है, अब ऐसे कुछ और एक्सपीरियंस जब आपके जीवन में होते हैं तो आपको समझ में आता है भैया ऐसा है, कोई फार्मूला नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई फार्मूला नहीं है। कोई आपको कह रहा है कि नहीं नहीं आप नहीं, पता चला आप ही हो गए। कहाँ तो आप बिल्कुल मिडिल क्लास नहीं लग रहे थे, फिर आप ही मिडिल क्लास हो गए, करेक्ट। फिर आप ही एकदम वो इंसान हो गए जो कि उनको चाहिए। और ये कुछ मतलब 500-600 लोगों के ऑडिशन करने के बाद।
तो यहाँ से फिर मुझे यहाँ से चीज़ें थोड़ी और भी ऐसी समझ में आई कि नहीं यार, कोई भी चीज़ ना फिक्स नहीं है। हर आदमी एक्सप्लोर कर रहा है, ये क्रिएटिव वर्ल्ड है, हर आदमी एक्सप्लोर कर रहा है। हर आदमी कोई भी चीज़ करने से पहले जब शुरू करता है तो वो भी देख रहा होता है, ढूंढ रहा होता है, और जो कि सच बात है। तो वो हुआ, फिर उसके चलते वो ऐड हुआ तो 2-3 ऐड और कर लिए। फिर करते करते ये हुआ कि बीच में मैं थिएटर करता था, तो थिएटर करते करते थिएटर में बहुत ज़्यादा देखने आते थे एक डायरेक्टर फिल्म के, उनकी एक फ़िल्म आई थी शैतान, विजय नौम्बियार। तो वो थिएटर कर देखने बहुत आते थे, तो ऐसे ही उन्होंने थिएटर देखते हुए बोला कि भाई मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, लेकिन उसमें एक ही सीन है, अब वो तुम सीन ये है और अब अपने हिसाब से बना लो। तो अब वो बना लिया और वो ठीक ठाक हो भी गया सीन। फिल्म का कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये हो गया कि अरे यार, ये उसमें जितने भी लोग थे, कुछ 7-8 एक्टर थे, और वो एक शॉट में एक लंबा टेक था, तो वो अच्छे से हो गया। उसमें मतलब बातचीत भी करनी है, दूसरे को डराना भी है, धमकाना भी है, और फिर गोली भी चलेगी, और फिर एक एक्शन भी है, और ये सब एक शॉट में। एक शॉट में। तो ये हो गया कि अरे यार, ये एक्टर कौन है, अच्छा सारी चीज़ें, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। अब कट टू कुछ सालों बाद जब ये एड्स वैड्स में थोड़े कर रहा था, तो पता चला कि भाई एक वही सेम डायरेक्टर थोड़े बड़े लोगों के साथ एक फिल्म बना रहा है, जिसमें सुपरस्टार्स हैं और प्रोड्यूसर भी बड़े हैं और ये सारी चीज़ें, लेकिन जो मुख्य कलाकार हैं वो 5-6 ही हैं, ऐसी बहुत बड़ी कास्ट नहीं है। और उसमें एक रोल है जिसके लिए वो आपको, मतलब डायरेक्टर ने मैं उनसे मिला और उन्होंने कहा यार एक रोल तो है, लेकिन लुक बहुत अलग है, मतलब वो एक सरदार है, तो तू प्ले करेगा? मैंने कहा भाई मैं क्यों नहीं प्ले करूँगा, काम मिल रहा है। और अगेन पहली बार एक इतने बड़े लेवल पे, मतलब अमिताभ बच्चन, फरहान अख्तर, वज़ीर, आदित्य राव हैदरी, नील नितिन मुकेश, मतलब मुझे याद है कि मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं करूँगा। लुक टेक्स्ट हुआ, ये हुआ, सब ओके हो गया। अब मैं पहुँचा मैरियट में, मुझे बुलाया गया है, रीडिंग हो रही है। अब रीडिंग में आप पहुँचे सबसे पहले, अब रीडिंग शुरू ही हुई है, तो एक से एक पहले तो आपने चलो चालू की रीडिंग कि आप रीडिंग शुरू कर रहे हैं, एक बीच में ना अचानक से आपको लगा, मैंने देखा इधर कुछ 8-9 लोग बैठे थे उस रीडिंग में। रीडिंग चल रही थी और मैं बैठा था, मैंने देखा इधर फरहान अख्तर बैठे, उनके आगे अमिताभ बच्चन बैठे, इधर नील नितिन मुकेश, आदित्य राव हैदरी, अभिजात जोशी, बहुत बड़े राइटर हैं, विदु विनोद चोपड़ा प्रोड्यूसर, विजय, और आई थिंक राजकुमार ईरानी भी थे। ये सब लोग बैठे हैं। मैंने कहा भाई साहब, मेरे, और एक सेकंड में ना मेरे ऐसे होश फाख्ता हो गए कि यार ये कहाँ बैठा हूँ मैं, क्या रीडिंग। अचानक से मैंने कहा नहीं नहीं भाई, ये नहीं सोचना, अभी एक लाइन नहीं निकलेगी, एक लाइन नहीं निकलेगी मुंह से अगर ये सब सोचा। तो ये अपने आप में ही मेरे लिए इतना बड़ा एक अनुभव था, इतनी बड़ी बात थी कि यार इस फिल्म में क्या होना है, नहीं होना है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। ये एक्सपीरियंस अभी तक का मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। ये चीज़ हुई, और फिर क्योंकि अभी आप चीज़ें नई नहीं कर रहे हो, ये सब हो रहा है। अच्छा, इसके बीच में एक चीज़ और थी कि भाई मैंने एक शो किया था जो कि अगेन एक नए चैनल के लिए था। अब वो शो नहीं चला, चैनल भी नहीं चला, लेकिन उसके जो प्रोड्यूसर्स थे, जो मेरा शो था हैदराबाद में, हम शूट करते थे जाके, बड़ा ही घोस्ट बस्टर्स टाइप एक शो था, उसके प्रोड्यूसर्स थे। जब हम शूट करते थे ना, तो मैं वहाँ देखता था कि यार ये कुछ एक फ़िल्म बना रहे हैं ये लोग, कुछ एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसके प्रॉपर्टीज़, इसके कॉस्ट्यूम्स यहाँ रखे रहते हैं। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, सेम ऑफिस है, सेम प्रोड्यूसर्स हैं, ये किसी एक बड़ी फिल्म पे काम कर रहे हैं, मीटिंग्स होती हैं, 8-9 लोग आते हैं, वीएफएक्स की बातें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो पता नहीं कोई पीरियड फिल्म बना रहे थे वो लोग। मैंने कहा ठीक है यार, ये साउथ में तो तेलुगु इंडस्ट्री में कोई एक फ़िल्म बन रही है जो पीरियड फिल्म है, ठीक है बन रही होगी। अब हमने अपना शूट किया, निकल गए, चले गए। उसके बाद कुछ साल बाद पता चला कि भाई वो जो पीरियड फिल्म थी, वो फिल्म थी बाहुबली। तो बाहुबली का प्री प्रोडक्शन चल रहा था और वो सेम प्रोड्यूसर्स थे कि मैंने कहा यार, कुछ समय बाद पता चला ये कि अरे यार, बाहुबली के प्रोड्यूसर, जब बाहुबली बन गई या बाहुबली आ गई,
तो उन्हीं प्रोड्यूसर के साथ काम किया था, और वो शो का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये उसमें भी एक एनेक्डोट जो हम ढूंढते हैं ज़िंदगी में, ये एनेक्डोट आ गया कि अरे यार सेम प्रोड्यूसर से। फिर वज़ीर आई। वज़ीर ठीक ठाक चली, लेकिन वज़ीर के साथ ये था कि यार जो लुक था वो इतना अलग था। मतलब उस वज़ीर के साथ तो ऐसा हुआ था कि मेरे बाजू में खड़े होके दो लोग वज़ीर की बातें कर रहे थे, डायरेक्टर भी थे, और बोला कि अरे यार अच्छी फिल्म थी, और वो भी लड़का अच्छा था जो फरहान के साथ था ना, सरदार बना हुआ था, बहुत अच्छा था वो। कौन है वो? और मैं वहीं खड़ा हूँ। मैंने कहा मैं हूँ। अरे यार लुक बड़ा अलग था तुम्हारा, पहचान नहीं पाए। मैंने कहा इसका मतलब मैं इस बात से खुश हूँ या दुखी हूँ कि पहचान ही नहीं पाए। तो खैर फिर वज़ीर के साथ ऐसा अगेन कुछ ऐसा नहीं रहा कि यार कुछ एक, मतलब आपको एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक पहचान हो, है ना, आपका चेहरा पहचाना जाए, लोग आपको जाने, फिर आपके काम को जानेंगे। तो उससे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैं थिएटर में वापस चला गया। एक प्ले आया बेसिकली, एक हो रहा था, एक मुझे कहा गया कि एक प्ले मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। एक जंगल बुक है, जंगल बुक नाम का एक प्ले था, लेकिन उसका सेकंड पार्ट था। जंगल बुक पहला तो मोगली के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो शेर खान है, टाइगर है, वो विलन है। ये एक नया नाटक लिखा था जिसमें ये शेर खान के पॉइंट पीओवी से था, तो उन्होंने कहा था और आप शेर खान प्ले करिए। तो मैंने कहा मैं करता हूँ। 3-4 महीने उसकी रिहर्सल की। उसी समय धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी बदल रही थी, और तब तक ना ये बड़ा लगने लगता था बाबू की, मैंने ना हर 3 महीने में अपने से सवाल किया, छोड़ दूं क्या, कि यार शायद नहीं हो रही हैं चीज़ें, छोड़ दूं क्या, छोड़ दूं के साथ तुरंत एक सवाल और होता था, वो बेटा करोगे क्या, तुम 6-7 साल तो दे चुके हो और काम तुम्हें यही अब आता है, एक हल्का लेवल का एक क्राफ्ट, क्योंकि तुम्हारी एक स्कूलिंग रही है इस चीज़ में, तो क्या। लेकिन फिर मुझे लगता था जब भी ये सोचूं कि नहीं यार छोड़ देता हूँ, छोड़ दूं क्या, शायद नहीं हो रहा है, मैं ही ज़्यादा पुश तो नहीं कर रहा हूँ, फिर एक ऐसी चीज़ हो जाए जो आपको थोड़ा आश्वासन दे दे कि नहीं सही दिशा में जा रहे हो। आपने एक YRF की चीज़ कर ली, कुछ समय के बाद लगा नहीं यार कुछ चल नहीं रहा, फिर आपने एक विनल मैथ्यू के साथ ऐड कर लिया, जो कि इतना बड़ा ऐड है, जिसमें इस तरह का एक एक्सपीरियंस रहा कि भाई जितने लोग चाहिए कोई पसंद नहीं आ रहा है, और उसके बाद तुम पसंद आ गए। उसके बाद फिर 3-4 ऐड आपने और कर लिए अच्छे तरह से। फिर उसके बाद एक वज़ीर आ गई कि जिसमें आपको इन सारे लोगों के बीच में आपको डाल दिया गया है। तो कुछ तो किसी ने, चलो मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन किसी को तो है। तो हमेशा मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ना बाहर से किसी ने आके मुझे ये आश्वासन दिया है कि नहीं भाई तुम में है, तो ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। नॉर्मली क्या होता है, हम यही बोलते हैं, जो कि बड़ा ही एक मुझे लगता है एक टफ नैरेटिव सेट करता है कि अरे नहीं अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर ये होना चाहिए। अरे भाई अपने ऊपर कैसे होगा? कभी लाइफ में कोई ऐसा पल रहा है जहां लगा हो कि यार मैं रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग प्लेस पे रहा हूँ? राइट टाइम राइट प्लेस से तो काम बन जाते हैं, बट कभी ऐसा हुआ है कि यार शायद मैं गलत वक्त पे गलत जगह था, वरना मेरा ये काम बन जाता? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि गलत समय पे, कि उसको इस तरीके से आंका हो कि नहीं यार ये गलत समय पे मैं गलत, या तो मैं वहाँ था ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कभी भी हुआ कि मैं गलत समय पे, उदाहरण फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, एक्टर से मिलने गए, आपको किसी रोल का पता लगा, बट जब आपने उनसे बात करी तो आज उस इंसान का मूड खराब, तो लगा यार शायद कल आता या कभी और बात करता तो शायद चीज़ें बदल जाती। एक एग्जाम्पल इस तरह से, इस लिहाज से सवाल है। नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, विशाल जी, विशाल भारद्वाज जैसे, मतलब बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, विशाल जी, विशाल भारद्वाज, उनके किसी काम में, उनके काम के सिलसिले में कुछ चीज़ हो रही है और छू के निकले हों कि आई थिंक हैदर के लिए मैंने किसी चीज़ के लिए शायद ऑडिशन दिया था। उसके पहले भी, मतलब मैं, उन्होंने बहुत साल पहले कोई एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, उसमें मैं जूनियर आर्टिस्ट भी था। उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, 5-6 लोगों ने मिलकर बनाई थी, तो उनकी एक शॉर्ट फिल्म में मैं एक कॉन्फ्रेंस रूम में 15 लोग बैठे हैं, तो उसमें से मैं भी एक बैठा था। ये ओमकारा के बाद की बात है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हाँ ये ज़रूर हुआ कि अरे यार यहाँ से कुछ चीज़ बड़े लेवल पे कन्वर्ट हो तो मज़ा आए, या
ऐसा कुछ हो। लेकिन हाँ, ये नहीं हुआ कभी कि अरे यार आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मेरे ख्याल है ये किसी के साथ भी नहीं हुआ, चाहे कोई कास्टिंग डायरेक्टर हो, कोई प्रोड्यूसर हो, कोई डायरेक्टर हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ ये ज़रूर हुआ है कि चीज़ें नहीं हुई, लेकिन हाँ ऐसा तो। और कभी कोई रोल सिर्फ इस वजह से ना मिला हो कि जिसको लिया गया हो या तो कोई नेपो किड हो या फॉलोअर्स बहुत अच्छे रहे हों या बोलते हैं ना नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है कि वो जानता बहुत लोगों को, सिफारिश लगा दी गई हो, कभी कोई रोल इस वजह से ऐसा है कि मिस हुआ हो? बिना नाम लिए भी किस वाक्य बताना चाहें तो बता सकते हैं। हाँ एक लेकिन वो नेप हाँ मतलब वो देखिए क्या है, वो प्रेफरेंस की बात है। मतलब मैं नेपो से ज़्यादा उसको देता हूँ कि यार वो कोई इंसान शायद आपसे एक बेटर एनवायरनमेंट में वो चार लोगों को ज़्यादा जानता है, या चार लोगों की उसके बारे में कुछ ज़्यादा एक तरह की राय है, तो वहाँ पे फिर चीज़ें थोड़ी कुछ कभी बदल जाती हैं या थोड़े लेवल पे मैनिपुलेट हो जाती हैं। तो हाँ, वहाँ पे एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं एक बहुत मिर्ज़ापुर के पहले की बात है, जस्ट पहले एक बहुत बड़ा शो कर रहा था। वैसा सही था, उसके पहले ही आया था वो, और काफ़ी अच्छा प्रचलित था वो। लेकिन उसमें कोई जो एक कोई रोल कर रहे थे, उन्होंने शायद पैसे के लिए या किसी और चीज़ के लिए वो नहीं हो पा रहा था, और मतलब उनसे उनसे करवाना चाह रहे थे लोग, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने मना कर दिया। तो वो एक तरीके से थोड़ी देर के लिए आउट हो गए। तो भाई फिर जो मेकर्स थे उन्होंने कहा कि डायरेक्टर जो थे वो, कि आप, मुझे बोला, मैंने ऑडिशन किया उसका और वो पसंद आ गया, और आगे भी चीज़ हो गई कि वो मूव करने लगी फिर चीज़ की, क्रिएटिवली लॉक हो गए आप। अब आपका जो है प्रोडक्शन की चीज़, और मेरा तो उसमें भी ये था कि भैया जो भी है मतलब आपको जो सही लगे पैसे दे देना। तो उसमें वहाँ पर भी हमारी बातें अटकने नहीं वाली थी। अब जब ये चीज़ ऐसे बढ़ने लगी तो पीछे से कहीं से ये चीज़ हुआ कि उनके कान में, जो पहले कर रहे थे और फिर नहीं करना चाहते थे, उनके कान में ये बात डाली गई कि भाई रेट कम करो वरना कोई दूसरा हो गया है। तो फिर वहाँ से वो चीज़ कम करवा के, ये करवा के, फिर वो हुआ कि फिर वो चीज़ वैसे हल्की सी घुमाई गई, तो वो हुआ। लेकिन मतलब उस समय तो उस चीज़ का बहुत बुरा लगा था सच में। लेकिन बाद में मुझे ये लगा कि जो कि सच भी है, कि अगर वो हो गया होता ना तो शायद मिर्ज़ापुर नहीं होता, क्योंकि वो जो फ्रेशनेस थी मिर्ज़ापुर के लिए जो चाहिए थी, फ्रेशनेस, वो शायद तब नहीं होती, हो सकता था। समझा। आपको कभी डर लगता है कि यार व्हाट इफ एक दिन फेम खत्म हो गया तो? अब फेम पहले शुरू तो हो भाई फेम ख़त्म तो पहले होगा, पहले डरेंगे, पहले शुरू तो हो फेम। नहीं यार, मुझे वैसा नहीं लगता है। और मतलब बल्कि फेम को लेके ना अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा शोर जो है ना, ये फेम और ये सारी चीज़ें, आप ये बहुत शोर बढ़ाता रहता है। तो आपका सही एक इसके प्रति एक नज़रिया होना कि एग्जैक्टली आपके लिए फ़ेम क्या है और आप फेम में कहाँ हैं, आप इस पूरे सिनेरियो में आप कहाँ हैं और कहाँ रहना चाहते हैं, आपका वो कंफर्ट स्पॉट क्या है, वो उसकी क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। वो, और वो जल्दी नहीं आती कि आप क्या हैं। कि भाई किसी ने बोला कि ये डाल दो पोस्ट, ये ऐसा कर दो, ये ओपेड कर दो, ये इस तरीके से पीआर कर लो, वो हो कर लो, ऐसा कर लो, तो ये तो करना पड़ता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इस बारे में ज्ञानी नहीं हूँ। मैं भी चीज़ें देखता हूँ, समझ ही रहा हूँ, कभी कभी अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ अपने लिए क्या सही है। कभी कभी चीज़ें सही पड़ती हैं और कभी कभी चीज़ें सही नहीं पड़ती हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर लगता है कि एक जो आप नहीं हैं वो क्रिएट करने में हमेशा एक नकली चीज़ क्रिएट होगी और उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। और वो लोग जो आप जिनके लिए कर रहे हो वो आपको पहचान जाते हैं। ऑडियंस आज इतनी ज़्यादा स्मार्ट है कि वो एक चीज़ देख के बताती हैं कि अरे ये तो ऑर्गेनिक नहीं लग रहा है, ये तो करवाया गया है। तो ये आई थिंक तो ऐसा तो नहीं लगता है कि फेम किसी दिन नहीं रहेगा। मतलब जीवन आराम से चलता रहे, काम आता रहे, पैसे होते रहें। फेम ऊपर नीचे आगे पीछे वो एक अलग चीज़ है। आज मतलब मिर्ज़ापुर से पहले हम कहीं भी नहीं थे, इतना 12 साल की ये बात है, लेकिन किसी को पता थोड़ी ना है। लेकिन
मिर्ज़ापुर के बाद फिर अचानक से मुझे अक्सर ये एक चीज़ सुनता हूँ मैं सीज़न 2 मिर्ज़ापुर के बाद, और मतलब मैं खुशी है मुझे कि यार मैं इस तरीके की बात सुन पाता हूँ लोगों से भी है। हाल फिलहाल में एक हमारे अच्छे दोस्त हैं और बहुत कमाल के राइटर हैं और एक्टर हैं, परितोष त्रिपाठी, तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि बाबू, वो मिर्ज़ापुर में जो आप सफ़ेद कुर्ता पहन के चल के आ रहे हैं और जो आपका परफॉर्मेंस है, वो 1 घंटे, 1 साल, 1 दिन का नहीं है, वो कई सालों का है। तो वो चीज़ और ये पहले भी मुझे 2-4 लोगों ने बोली है, तो वो चीज़ एक वो ना मतलब वो ताली और शाबाश की जो एक हाईएस्ट लेवल की जो एक चीज़ हो सकती है कि जो आपको कोई कह सकता है कि यार मतलब ऐसा क्या, मैंने तो आपको ये चीज़ नहीं बताई, मैं तो आपको अपना नहीं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस या मेरा जीवन क्या रहा है, लेकिन आपको मेरा किसी काम को देख के अगर ये लगा कि भाई ये 1 दिन का नहीं है, ये पिछले 10-12 साल की जर्नी है जो आज दिख रही है, तो ये एक मतलब फिर ये आपको इमोशनल कर देने वाली एक बात होती है। जर्नी बहुत लंबी है और रेड कारपेट आज बिछ गया जिस पे आप वॉक कर रहे हो। मैं अगर सोशल मीडिया का भी आपने जिक्र किया, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि लड़कियां ऑलमोस्ट न्यूड हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट कपड़े उतार चुकी हैं, चाहे वो एक्ट्रेसेस हों बहुत सारी, चाहे वो नॉर्मल लड़कियां हों, फेम के लिए, फॉलोअर्स के लिए, पेड डील्स के लिए, वट जो भी उनका उनके पीछे लॉजिक है, रीज़न है। हाउ डू यू सी दिस? ये जो फेम है, शॉर्टकट टू फेम, आप इसे कैसे देखते हो? शॉर्टकट किसी भी चीज़ का सही नहीं है। शॉर्टकट में रिस्क ज़्यादा रहेगा। शॉर्टकट की जो सड़क होगी वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पुख्ता ना हो, वहाँ पे गड्ढे ज़्यादा होंगे, हो सकता है पैर भी फिसल सकता है ना, ऊबड़ खाबड़ होगा। तो शॉर्टकट तो मुझे लगता है शॉर्टकट में रिस्क बहुत है, और फेम का कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब मुझे तो, और अभी क्या हो गया है, फेम ना एक बहुत वाइड चीज़ हो गई है। फेम इज़ नो मोर कनेक्टेड टू एक्टर्स, फेम इज़ नो मोर कनेक्टेड टू क्रेडिबिलिटी। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कमाल के एक्टर हैं, या मैं एक्टर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आर्टिस्ट में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दिखते हैं तो पॉपुलैरिटी वहाँ से कनेक्टेड है। अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे एक्टर हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका फेम या फेमस भी बहुत ज़्यादा हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं तो ज़रूरी नहीं है आप कि बहुत आप, अच्छे एक्टर भी हो। बहुत 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 सटीक लाइन। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको कितने ऐसे एक्टर्स के सोशल मीडिया अकाउंट दिखा दूंगा जिसको आपको लगेगा कि अच्छा, मतलब, और इतने कमाल के एक्टर्स हैं, मतलब, और पॉपुलर हैं, है ना। मतलब आज आप बात ही ऐसे करो कि अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जिनकी जो कमाल का काम कर रहे हैं, जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, जो स्टार्स हैं, उनके 5-6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और एक कोई दूसरा आदमी होगा जिसको आप, ब्लू टिक तो ज़रूर होगा वो, लेकिन वो एक अलग श्रेणी में है, वो एक्टर नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे। तो फेम का कोई एक सेट पैमाना नहीं रह गया है अभी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ फेम, ये मेरे साथ भी होता है। जब मुझे याद है, जब मिर्ज़ापुर रिलीज़ हुआ था, मेरे लिए चीज़ें नई थी, तो मुझे लगता था कि यार क्या किया जाए, कैसे और फेमस हो जाए, क्या करना चाहिए, और क्योंकि पता नहीं है, अनुभव नहीं है अगेन इन चीज़ों में, तो जो आज चीज़ आपको कोई बोलता है तो आप मान लेते हो। वही 200 ऑडिशंस वाली चीज़। हाँ, कि आप मान लेते हो कि भाई 200 ऑडिशन देने हैं, अच्छा ठीक है, आपको ज़्यादा पता है। और मेरा हमेशा ये रहा है, उसके नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, कि किसी एक फील्ड के बारे में अगर आप ज़्यादा जानते हैं तो मैं आपकी बात को वेटेज दूंगा, मैं आपकी बात को रद्द नहीं करूंगा। ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि यार मेरे से इस फील्ड के बारे में ये आदमी ज़्यादा जानता है, तो उसका फ़ायदा भी होगा। मैं बेकार में कभी ईगो में आपकी बात को नकारूंगा नहीं, लेकिन उसका नुकसान भी शायद हो सकता है, क्योंकि मैं आपकी बात ज़्यादा मान रहा हूँ और अपनी चीज़ को साइड रख रहा हूँ। तो मिर्ज़ापुर के बाद भी थोड़ा आप कहीं कहीं एंग्शियस हो जाते हो, आपको लगता है कि अरे नहीं यार, इतना तो होना चाहिए, ये यहाँ तो आर्टिकल आना चाहिए, क्या कर दूँ, और क्या हो, और कैसे बढ़ें। लेकिन फेम, क्योंकि आप फेम को चेज़ कर रहे हो, लेकिन फेम ऑलरेडी हो रहा है, फेम चल रहा है, आपके किए हुए से डायरेक्टली कनेक्टेड है फेम, जो आपने किया है। मैं एक्टर की बात कर रहा हूँ, तो आप उस पर ट्रस्ट करिए। जितना ज़्यादा, जहाँ तक वो पत्थर आपने जो फेंका है ना, उसकी अपनी एक ट्रैजेक्टरी है, और वो जाके गिरेगा। अब उसको फूंक मार मार के मैं और नहीं आगे फेंक सकता हूँ कि मैंने फेंक भी दिया, अब मैं हवा में उड़ के उस पर फूंक भी मार रहा हूँ,
ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ ना। हम ये करने लगते हैं कि भाई ये फेंका है, अब ये वहाँ नहीं गिर रहा है, इसको तो और 4 किलोमीटर आगे गिरना है, तो मारो, फूक 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 फूक, तो आदमी फिर हाँफने लगता है। तो फेम को चेस करने का चक्कर ये है कि यार, और मतलब ये बड़ी ही अजीब सी चीज़ है कि आप ना वो मतलब जितने भी आपने जैसे लोगों का बताया कि वो ये कर रहे हैं या ऐसा सब चीज़ें, कभी कभी बड़ा अजीब और बुरा लगता है कि अरे यार, आप समझ नहीं रहे हैं, पहले समझो तो सही, ये तो गलत दिशा में आप चीज़ चले जाओगे, आपका नज़रिया, आपका परसेप्शन, चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन और फेम एक ऐसी चीज़ हो गई है ना, फेम एक बहुत, इट्स लाइक अ बहुत बड़ा होराइज़न, उसका बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। और उस वजह से, उस चेज़ की वजह से आप अपने से, आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको फेमस होने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करिए, लेकिन उसमें अपना विवेक और अपनी वो चीज़ भी डालिए कि मैं बना रहा हूँ रील, मैं बनाऊँगा रील, और मैं ये बातें करूँगा, ये बातें कर रहा हूँ। बहुत लोग हैं कमाल का काम कर रहे हैं, ऐसी वो रील्स बना रहे हैं, वो कंटेंट बना रहे हैं और बहुत अच्छा वो चीज़ बना रहे हैं, उसमें आपको देख के लगता है कि हाँ यार ये तो मज़ेदार है। तो वो एक सेंस, एक थॉट, एक नॉवेल्टी, एक आपका एक अपनापन, एक आपके अंदर क्या है, एवरीबडी इज़ इंडिविजुअल, हर आदमी के अंदर एक अलग चीज़ है। आप में जो है वो मुझ में नहीं है, मुझ में जो है वो आप में नहीं है। तो वो आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है, वो एक एलिमेंट जो बाहर आएगा तो 4 लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे यार ये तो बहुत कमाल है। वो हो सकता है जिस तरह से आप बात करते हो, वो हो सकता है जिस तरह से आप सोचते हो, या जिस तरह से एक चीज़ के बारे में आपका जो नज़रिया, वही चीज़ आपको अलग बनाएगी। और फेम को चेज़ करते हुए आप अपने आप को नहीं भूलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा सच है। किसी और का सच कुछ और होगा। अलग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। क्या आपको लगता है या क्या कभी आपके साथ हुआ है कि मेल एक्टर्स भी कास्टिंग काउच का शिकार होते हैं, उन्हें भी पुरुष ही सेक्सुअली अप्रोच करते हैं? पुरुष भी महिला भी, बताइए। मतलब बता तो नहीं सकते ऐसे, मतलब हाँ है कि मतलब कोई अगर वाकया हुआ हो जो आप बिना नाम के बताना चाहें, या मतलब कभी किसी और से कुछ सुना हो वैसा कुछ? कि इनिशियली जब आप, आई थिंक ये चीज़ें इस तरीके के, मुझे ऐसा लगता है एनकाउंटर्स और एक्सपीरियंसेस आपके साथ तभी होते हैं जब आप नए होते हो, क्योंकि आप चीज़ों को समझ रहे होते हो, आपको लगता है नहीं, मीटिंग के लिए आप चले जाते हो, फिर आपको लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ अलग ही बातें कर रहा है सामने वाला, तब आपको समझ में आता है। एक समय के बाद आज आपको पहली कॉन्वर्सेशन में ही समझ में आ जाता है कि भैया इसमें कितना वेटेज है और ये क्या है, मतलब अब तो थोड़ी वैसा, मिठास ज़्यादा है। हाँ मिठास ज़्यादा है, या ये बातें कुछ अलग ही हो रही हैं, ये वैसी बातें हो रही हैं कि ये क्या बात है भाई। खैर अब होता भी नहीं है अब तो, मतलब क्योंकि अब आप उन चीज़ों से बहुत दूर हो। लेकिन हाँ, इनिशियली ये चीज़ हुई है कि क्या कर रहे हैं आप, मैंने कुछ नहीं, तो 7-8 बजे मीटिंग के लिए आप आ जाइए, शाम को पहुंच गए। अब वहाँ पे पहुँच गए तो उसके बाद फिर आपको देख के, और ये मैं दोनों की बता रहा हूँ, मेल के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, फीमेल के साथ भी। फिर आपको देख के वहाँ पे आपका ना लुक, थोड़ा आपको बालों के बारे में कुछ करना चाहिए, आपको अपने चेहरे के बारे में कुछ करना चाहिए। बॉडी आपकी अच्छी है, लेकिन पर्सनालिटी होनी पड़ेगी। स्टार बनने के लिए 2-4 नाम गिनवा देंगे, पर्सनालिटी देखिए, वो जब आए थे तो कुछ नहीं थे, उसके बाद पर्सनालिटी, फिर उन्होंने क्या क्या काम किया। एनर्जी होनी चाहिए, देखिए वो जो आए हैं, एनर्जी कितनी है उनमें, एनर्जी पे ही खेल रहे हैं वो, एनर्जी। अब क्योंकि आप नए होते हो ना, तो आपको वाकई में लगता है कि हाँ यार मेरे अंदर तो ये ना एक साइकोलॉजिकल लेवल पे वर्क करती हैं चीज़ें। ये एक बहुत अलग लेवल का एक साइको एनालिसिस है कि कोई इंसान जिसके अंदर अभी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, जो नया है, उसको तोड़ दो, उसी को हिट कर रहे हो उसी आप। को हिट करो और उसको बताओ, जबकि वो ऑलरेडी अपने बारे में थोड़ा डाउटफुल है, टेंटेटिव है। इस समय वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, कमज़ोर है एक तरह से। इस समय अगर आप उसको कह दोगे, उसके इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ दोगे और उसको बोलोगे तो तुम्हारे अंदर ये कमी है,
वो सरेंडर कर जो आदमी अपनी 100 मीटर की दौड़ अभी लगाने जा रहा है और उसको आपको बोलो कि अरे यार तुम्हारे जूते ठीक नहीं है, तुम्हारा स्टेमिना करेक्ट नहीं है, तुम्हारा तो एंगल ही करेक्ट नहीं है, तुम जैसे जो दौड़ रहे हो ये कर रहे हो, इससे नहीं, तुम पीछे ही रहोगे, तो कैसे वो हिल जाएगा। तो वहाँ पे वो चीज़ वैसे होती है। और ऑब्वियसली आप फिर, हमारे साथ ये हुआ कि हम तो घबरा गए। जब मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई थी तो मैं तो घबरा गया एक पॉइंट में। दूसरी में मुझे लगा कि यार समझ में आ गया पहले 10 मिनट में कि ये तो कहीं और जा रही है बात। तो अब यहाँ से एग्जिट तो मारनी है, लेकिन कौन से टाइम पे मारूं, कौन सा वो सही हो कि सामने वाले को ये भी ना बोलना पड़े कि भग, और आप अपना निकल भी जाओ। क्योंकि यार आपको उस समय ना आपके दिमाग में ये करेगी कि क्या करूँ, सीधा इसको चांटा मार दूँ क्या, या ये होता है कि इसको बोलूँ कि भाई प्यार से कि अरे सुनिए, या फिर यस या कर एक्टिंग करो। ये एक्टिंग 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 की वर्कशॉप है आपकी, आप अच्छी एक्टिंग करो। वाह, थैंक यू सो मच। आपने तीनों में से क्या चुना था? मैंने तीसरा चुना, एक्टिंग कर। एक्टिंग। एक में एक्टिंग करके नहीं नहीं सो मच यार करेक्ट है। तो या नो नो बट यू व्हाट यू वाज सेइंग एक्चुअली मेक सेंस। मैं सोचूंगा इसके बारे में, और मैं थोड़ा सोच के ना आई थिंक वी शुड मीट अगेन। कट, उसके बाद नमस्ते जयराम जी की। फिर उसके बाद, क्योंकि यार क्या है कि अगर अब तो, अब भी और पहले भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़, अब ये हैं चीज़ें, कम हैं ज़्यादा हैं जो भी हैं, आपको इसके साथ डील करना आना चाहिए। और एक समय के बाद आई थिंक आपका रिस्पॉन्सिव नेचर, रिएक्टिव नेचर, थोड़ा उस पर एक क्या कहते हैं, मैच्योरिटी की एक लेयर होनी ज़रूरी है। कि हर जगह ज़रूरी नहीं है झगड़ा करने की और रिएक्टिव हो जाने की कि अरे यार तुम क्या हो और दुनिया बदल दूंगा मैं वाला एटीट्यूड हर जगह ज़रूरी नहीं है। दुनिया बदलो, लेकिन सामने वाले को क्यों बताना है कि दुनिया बदलनी है। मेरा तो ये कहना है कि भाई आपके बारे में अगर कोई चीज़ बड़ी ही अजीब लग रही है तो क्यों बताऊँ आपको, ठीक है ना। जहाँ काम सुई से हो रहा है वहाँ तलवार मत घुसेड़ो, मस्त गुना, सुई से काम बना लो। बिल्कुल।